हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फरवरी 2023 के सारे लगभग संपूर्ण करंट अफेयर्स आप देखेंगे। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन फरवरी 2023 का नहीं छूटने वाला है। मेरा डेली करंट अफेयर्स, बिहार का करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तो डेली आता ही है। दोस्तों, मंथली वाइज भी मैं आपके लिए करंट अफेयर्स उपलब्ध कराता हूँ कि जिससे आपको सुविधा मिल सके। ठीक है दोस्तों, जो डेली नहीं देख सकते वो मंथली देख पाए। ठीक है, तो आज का जो मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, मेरे डेली आप इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन मेरे चैनल पर मिलता है। आप बीपीएससी की अगर तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, चाहे कोई भी सेंट्रल लेवल की, तो आप मेरे चैनल से जुड़ के आप फायदा ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं हम लोग। हाल ही में शांति भूषण का निधन हो गया। वो पेशे से क्या थे? देखिए, ये शांति भूषण पूर्व कानून मंत्री तथा वरिष्ठ अधिवक्ता थे। ठीक है, ये 97 साल के थे। 1977 से 1980 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। शांति भूषण तथा प्रशांत भूषण अन्ना आंदोलन में सक्रिय नेता थे। 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई सरकार में ये कानून मंत्री थे। ठीक है, तो पूर्व कानून मंत्री और अधिवक्ता शांति भूषण का निधन हो गया है। किस पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को जो है ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक ये हमारे पीएम रहे। ठीक है दोस्तों, भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे ये। 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में भारतीय योजना का उपाध्यक्ष भी इनको नियुक्त किया गया था। पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में 1991 में वित्त मंत्री बने। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा दिया। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मनमोहन सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे को कितने लाख रुपए आवंटित किए गए हैं? देखिए, केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे को 40 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, 2023-24 के बजट में भारत रक्षा क्षेत्र के लिए कितने रुपए आवंटित किया गया है? तो लगभग 94 लाख करोड़ जो है रक्षा क्षेत्र को आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको बजट की जानकारी लेनी है तो हमारा बजट का स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर है, आप उसको देख सकते हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट के मुताबिक भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी बने हैं। मुकेश अंबानी विश्व स्तर पर टॉप 10 लिस्ट में 9वें स्थान पर आ गए हैं। ठीक है, दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में बने सुंदर मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया है। सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ भी कर दिया है। ठीक है, तो दिल्ली उपस्थित राष्ट्रपति भवन में सुंदर मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। और साथ ही साथ राजपथ जो था उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था। किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में इमिग्रेशन के लिए हाउस जुडिशरी कमेटी के पैनल का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है? तो देखिए, ये भारतीय अमेरिकी जो है यूएस में, इनको इमिग्रेशन हाउस में जुडिशरी कमेटी का पैनल रैंकिंग सदस्य नामित किया गया। ये परमिला जयपाल है, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, जुडिशरी कमेटी के पैनल में रैंकिंग सदस्य के लिए नामित होने वाली ये पहली दक्षिणी एशियाई मूल की महिला है, परमिला जयपाल। किसने हाल ही में बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये एच धर्मराजन है। ये बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग बने हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये 23 वर्षीय शुभमन गिल हैं। इन्होंने तीनों फॉर्मेटों में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। T20 में शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बने हैं ये। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं? तो ये मध्य प्रदेश है दोस्तों। मध्य प्रदेश ने सभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के सीएम शिवराज चौहान है, राज्यपाल यहाँ के मंगू भाई पटेल हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश की 8 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। नामीबिया में भारत अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? देखिए, नामीबिया में जो है भारत के उच्चायुक्त जो है एम सुब्बारायडू बने हैं। राष्ट्रपति नामीबिया के हेग गेनगोब हैं और राजधानी इसकी विंड होक है। नामीबिया दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका का एक देश है जो अटलांटिक महासागर तट पर स्थित है।
किस भारतीय अमेरिकी को यूएस हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो एमी बोरा को नियुक्त किया गया, एमी बेरा को नियुक्त किया गया। दोस्तों भारतीय अमेरिकी हैं जो ये यूएस हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस का सदस्य बनाया गया है। अमेरिका के पीएम अभी जो बाइडन है यूएन हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस सीआई सहित देश की खुफिया गतिविधियों का निगरानी करता है। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हो रही है? तो ये गुवाहाटी आसाम में पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित हो रही है। मध्य प्रदेश देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैनुएला रोका बोटी को इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में चुना गया है। मैनुएला रोका बोटी को इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी मलाबो में है। ट्यूनीशिया में आपातकाल की स्थिति का विस्तार कर दिया गया है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है अभी? देखिए दोस्तों, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद हैं। ट्यूनीशिया की राजधानी टूनिस है। ठीक है। किस ग्रुप ने अपने 20,000 करोड़ का एफपीओ पब्लिक ऑफर को रद्द कर दिया है? फॉलो ऑन को रद्द कर दिया दोस्तों। तो अडानी ग्रुप ने जो 20,000 करोड़ का एफपीओ पब्लिक ऑफर को रद्द कर दिया है दोस्तों। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को। जोशीमठ आपदा के बाद मसूरी हिल स्टेशन का विशिष्ट अध्ययन करने के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उसका क्या नाम है दोस्तों? तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी है वह जोशीमठ आपदा में जो भी हादसे हुए उसकी जांच करेगी। सीएम उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी है और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। देखिए दोस्तों, ये आखिर जोशीमठ आपदा है क्या? बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र जोशीमठ में भूस्खलन एवं जमीन धंसने के कारण स्थानीय लोग बेघर हो गए। ठीक है, वहां पे जमीन धंस गया उस एरिया में। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले के ऋषिकेश में बद्रीनाथ NH7 पर स्थित एक पहाड़ी शहर है। ठीक है, जोशीमठ उस पहाड़ी शहर में दोस्तों क्या हुआ, वहां पर भूकंप रोधी वो क्षेत्र है, भूकंप एरिया क्षेत्र है, जिसके कारण भूस्खलन से जमीन धंसा है। यह शहर उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र 5 में आता है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मुख्य मठों में से भी एक है। जोशीमठ के कई हिस्सों में मानव निर्मित तथा प्राकृतिक कारणों के कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है। किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कांगो गणराज्य ने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसकी राजधानी जो है कांगो गणराज्य की किसानसा है। पश्चिम मध्य अफ्रीका में स्थित यह एक देश है। मार्च 2023 तक डीजी यात्रा सुविधा देश के कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? तो 4 एयरपोर्ट पे, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद में। ये जो है दोस्तों, ये डीजी जो यात्रा है ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। वर्तमान में 3 एयरपोर्टों पर लागू है, दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी में। डीजी यात्रा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बोर्डिंग प्रक्रिया को काफ़ी तेज और आप अगर आप जाते हैं अगर एयरपोर्ट पे दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ता है? बोर्डिंग करना। बोर्डिंग में मतलब अपना सामान चेक करवाइए, अपनी पहचान बताइए, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें दोस्तों होगा क्या कि आपका जो भी पहले आपसे सारे डिटेल्स ले लिया जाएगा घर बैठे ही, और आप वहाँ पे जाएंगे तो सिर्फ आपका आधार कार्ड सब ई डिजिटल फॉर्म में देखना रहेगा। कोई पेपर की जरूरत नहीं होगी। इसके तरफ पूरी तरह पेपरलेस एंट्री की शुरुआत की जाएगी। 1 दिसंबर 2022 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी शुरुआत की है। आईडी कार्ड और बोर्डिंग पास ले जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी राफेल वारेन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों फ्रांस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो फिल्म उद्योग से संबंधित थे के विश्वनाथ। किस भारतीय रेसलर ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो अमन सहारावत ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप रेसलर में कांस्य पदक जीता है। T20 विश्व कप 2007 के फाइनल का हिस्सा रहे किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो जोगिंदर शर्मा ने संन्यास ले लिया है दोस्तों। फाइनल ओवर में इन्होंने गेंदबाजी कराई थी। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है दोस्तों? तो राजस्थान जोधपुर में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक आयोजित की जा रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल वहां के कलराज मिश्र हैं। किस देश के वैज्ञानिकों में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्राकृतिक समुद्री जल को 100% दक्षता के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित किया है? तो देखिए दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन जो है
ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया एडिलेड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को विभाजित किया है। ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ही एक रूप है। इसका उत्पादन सोलर या विंड एनर्जी जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की मदद से जल के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा किया जाता है। इसका उत्पादन बिना किसी ग्रीन हाउस गैस इमिशन के किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज हैं। ठीक है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है दोस्तों? तो जो है ब्राजील जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। ब्राजील का राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा है। राजधानी ब्राजीलिया है। ग्रैमी अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय म्यूजिक कंपोजर ने तीसरी बार अवार्ड जीता है? तो ये रिकी केज हैं दोस्तों। रिकी केज ने, ये भारतीय मूल के गायक हैं, इन्होंने कंपोजर हैं, तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। रिकी केज ने अपने एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। रिकी केज 3 ग्रैमी अवार्ड्स पाने वाले इकलौते भारतीय बने हैं। पीएम मोदी ने कहां पर इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किया है? तो 6 से 8 फरवरी तक पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक का शुभारंभ बेंगलुरु कर्नाटका में किया है। इस आयोजन का उद्देश्य भारत की बढ़ती ऊर्जा शक्ति का प्रदर्शन करना है। इसमें 30 देशों के 30,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। किस देश में 7.8 तीव्रता के आए हुए भूकंप से तबाही मचा दी है? तो तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता के तूफान भूकंप ने तबाही मचा दी है। इस भूकंप का केंद्र गंजिया टेप से लगभग 33 किलोमीटर दूर था। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन हैं। पीएम मोदी ने भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद की पहल की है। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो तुमकुरू कर्नाटका में हल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। हाल ही में किसने अपने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सेवा शुरू की है? तो इंडियन रेलवे ने शुरू किया है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कुल वन और क्षेत्रों का आवरण 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है। जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत दोस्तों? तो 24% है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का। भारत रंग महोत्सव 2023 के 22वें संस्करण का आयोजन कौन करेगा? तो देखिए, भारत में रंग महोत्सव 2023 के 22वें संस्करण का आयोजन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करेगा। मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस लेखिका ने जीता है? तो डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। उनकी पुस्तक वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए उनको मातृभूमि पुरस्कार दिया गया है, डॉक्टर पैगी मोहन को। ऑस्ट्रेलिया के किस धाकड़ बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो पूर्व ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच ने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। गूगल ने हाल ही में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित किस चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले चैटबॉट को गूगल ने गूगल बार्ड के नाम से लॉन्च किया है। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस भारतीय को नेपाल की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मोंटी देसाई जो है नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल हैं और नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं अब जो है दोस्तों पेडोल बन गए हैं। कौन बन गए हैं? पेडोल बन गए हैं। ठीक है। किस केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों में युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। किसे चाटगढ़ राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर हिफुजुर रहमान को। चाट दोस्तों सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ है। किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? तो हेवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक रिलायंस ग्रुप ने लॉन्च की है। ग्रीन बॉन्ड लागू करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? तो इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रीन बॉन्ड लागू करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बना है। कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करेगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक क्यूआर कोड आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट परियोजना ला रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है।
हाल ही में जारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी अनुमानित है? तो देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6.4% घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की अनुमानित की गई है। मॉनेटरी पॉलिसी समिति ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? तो 6.5% हो गया दोस्तों। रेपो रेट को बढ़ाकर कर दिया गया है फरवरी में। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए 7.4 के भूकंप के कारण भारत ने किस नाम से वहां पर अभियान शुरू किया? तो ऑपरेशन दोस्त से नामक अभियान से तुर्की और सीरिया में मदद किया जा रहा है भारत द्वारा। पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो कामरान अकमल ने दोस्तों क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। किस पीएसयू ने लगातार छठवें वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों यह एनटीपीसी ने जीता है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बिजली उत्पादन कंपनी है ये। अध्यक्ष एनटीपीसी के गुरदीप सिंह है। एटीडी बेस्ट अवार्ड्स इसने जीता है। लगातार छठवें वर्ष भी देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, एटीडी का फुल फॉर्म हुआ दोस्तों एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए द्वारा सम्मानित किया गया है लगातार छठवें साल। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो स्काई एयर ने लॉन्च किया है दोस्तों, और इसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया था। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय सूर्य कुमार यादव बने हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया? तो गिरिराज सिंह जो है पंचायती मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। इन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं ये गिरिराज सिंह। इन्होंने दोस्तों मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया है। इस मिशन का उद्देश्य भारत को गरीब मुक्त बनाना है। इस योजना को 2,69,253 ग्राम पंचायतों में जो भी गरीबी हटाने वाली योजनाएं हैं उसका सर्वेक्षण इसमें किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव थीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव थीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा में किया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों ऐसा किया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अभी हाल ही में मार्च में भारत दौरे पर हैं। पीएम इसके एंथनी एल्बनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने यह भी घोषणा की है दोस्तों कि जो भारतीय जो डिग्रियां रहेंगी वो ऑस्ट्रेलिया में मान्य होगी। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दो देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो गैरी बैलेंस बने हैं। पहले यह दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की टीम से खेलते थे, अब यह वर्तमान में जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं। भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का निर्माण किसने किया? तो स्काई एयर ने। मैंने बताया दोस्तों इसका उद्घाटन जो है नितिन गडकरी ने किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहां पर डिजिटल पेमेंट उत्सव का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में अश्वनी वैष्णव जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा साथ ही साथ रेल मंत्री भी हैं, इन्होंने डिजिटल पेमेंट उत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। डिजिटल पेमेंट उत्सव का आयोजन डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए किया जा रहा है। G20 का 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो अहमदाबाद में की जा रही है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिला है? तो जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में दोस्तों लिथियम का भंडार मिला है 5.9 मिलियन टन का। लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों में प्रमुख रूप से होता है। इसरो के किस स्थान से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के दूसरे संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया है। SSLV-D2 के साथ इसरो ने 3 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया है। 3 सैटेलाइट EOS-07 आज़ादी सैटेलाइट 2 को लॉन्च किया है, और अमेरिकी सैटेलाइट जेसस 1 को भी लॉन्च किया है। आज़ादी सैटेलाइट 2 इस सैटेलाइट स्पेस स्टार्टअप कंपनी स्पेस किड्स की सैटेलाइट है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने दोस्तों? तो रोहित शर्मा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में शतक लगाने वाले भारतीय बने हैं। देश की 9वीं तथा 10वीं वंदे भारत ट्रेन की को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किन स्टेशनों के बीच चलेगी? देखिए, 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है मुंबई साईनगर शिरडी के बीच चलेगी, और 10वीं वंदे भारत मुंबई से सोलापुर के बीच चलेगी। ठीक है। इन दोनों ट्रेनों को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से रवाना किया पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने मरोल मुंबई में
अल जामिया तुस्सैफिया सैफी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन भी किया है। गूगल ने डूबल डूडल के माध्यम से किस मलयालम सिनेमा में पहली महिला लीड एक्ट्रेस को 120वीं जयंती पर याद किया, तो पी के रोजी को। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर सहायता की घोषणा की है, तो 1.78 अरब डॉलर जो है वर्ल्ड बैंक तुर्की को दे रहा है। भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की की मदद कर रहा है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी है। सदस्य 189 है। अध्यक्ष डेविड मलपास है, लेकिन उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। नए अध्यक्ष अजय बंगा बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या था, तो एरो इंडिया एरो शो का जो इस साल का थीम था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एरो शो एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। 80 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है। महिला प्रीमियर लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना को 3.40 करोड़ में किस टीम ने खरीदा दोस्तों, तो आरसीबी ने खरीदा दोस्तों, बेंगलुरु बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स ने। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, तो इयोन मॉर्गन ने दोस्तों, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान भी थे ये, इन्होंने संन्यास ले लिया है। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता है, तो तरुण दीप राय ने तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब जीता है। लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं, देखिए दोस्तों, लद्दाख के नए उपराज्यपाल ब्रिगेडियर रिटायर बी डी मिश्रा बने हैं। इसके साथ साथ 13 नए राज्यपाल बने हैं दोस्तों। देखिए, मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस बने हैं। बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर बने हैं। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल एस अब्दुल नजीर बने हैं। असम के नए राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया बने हैं। अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक बने हैं। सिक्किम के नए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बने हैं। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन। मेघालय का राज्यपाल फागू चौहान और छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन बनाए गए हैं। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये तजिंदर पाल सिंह तूर हैं दोस्तों। इन्होंने इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चल रहा है, आप बीच में नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, तभी क्वालिफाई करेंगे दोस्तों, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रतिवर्ष भारत में किसकी जयंती पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो सरोजिनी नायडू के जयंती पर दोस्तों हर एक साल जो है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। एक कवियत्री, राजनीतिक कार्यकर्ता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला प्रेसिडेंट तथा पहली भारतीय प्रेसिडेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। भारत के किस युवा बल्लेबाज को जनवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो शुभमन गिल जो है जनवरी महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। किस देश में साइक्लोन गैब्रियल के चलते नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई है, तो साइक्लोन गैब्रियल के चलते न्यूजीलैंड में जो है नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई है। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस हिपकिंस बने हैं। राजधानी वेलिंगटन है। साइक्लोन गैब्रियल के चलते देश का उत्तरी द्वीप में बाढ़, भूस्खलन तथा विशाल समुद्र में बाढ़ आ गई है। जनवरी 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो ग्रेस स्क्रीवेंज इंग्लैंड की है। नई दिल्ली में 22वें भारत रंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है, तो अर्जुन राम मेघवाल ने 22वें भारत रंग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, तो रियाना बरनाबी बनी है दोस्तों। ठीक है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है। किस कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर मार्ली लवीन ने 13 साल बाद कंपनी से इस्तीफा दे दिया है, तो मेटा की चीफ बिजनेस ऑफिसर मार्ली लवीन ने 13 साल बाद इस्तीफा दे दिया है। भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है, तो आईआईटी इंदौर के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ के छात्रों ने ब्लॉकचेन आधारित रसीद जनरेशन ऐप डेवलप किया है, उसका नाम ब्लॉक बिल है। बांग्लादेश के नए 22वें राष्ट्रपति कौन बने, तो मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए पीएम बने हैं।
राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना है। बांग्लादेश के नए 22वें राष्ट्रपति मोहम्मद साबुद्दीन चुप्पू बने हैं। हाल ही में किसे साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुना है? तो निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। राजधानी निकोसिया, इसकी मुद्रा यूरो है। साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में आनोतोलियन प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित एक द्वीप है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ये नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक चलने वाला अभियान है। इसके तहत देश भर में 1.56 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर हर महीने 14 तारीख को स्वास्थ्य मेलों का आयोजन होगा। हाल ही में मायावतियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हेमंत सोरेन झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, वो मायावतियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ का दौरा उन्होंने किया है। राज्यपाल यहाँ के सीपी राधाकृष्णन हैं। विलुप्त हो चुकी स्वेल्टेल तितली को भारत के किस राज्य में पहली बार देखा गया है? तो स्वेल्टेल तितली को अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू हैं। राज्यपाल केवल त्रिविक्रम परनाइक हैं। केंद्र सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को निजी क्षेत्र को सौंपेगी? तो 1000 स्मारकों को निजी क्षेत्र को सौंपेगी। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 5.8% दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने भारत की विकास दर का अनुमान लगाया है। हाल ही में किसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सुनील कृष्णन को वैश्विक उद्यमी है, इनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे भारतीय कविराज नायक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो अक्षय कुमार जो है भारतीय कवि राजनायक हैं, उनको ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पेट्र पावेल चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। राजधानी प्राग है। विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या आया है दोस्तों? तो देखिए, विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का स्थान 55वां आया है दोस्तों। अलीबाबा ने हाल ही में ब्लॉक डील के जरिए किस कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है दोस्तों? तो अलीबाबा ने पेटीएम में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। पेटीएम एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसके सीईओ विजय शंकर शर्मा है। 197 कम्युनिकेशन इसका स्वामी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को हाल ही में किस स्थान पर पहली बार लिथियम का भंडार मिला है? तो जम्मू कश्मीर में मिला है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिला है। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा है। भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए किसने डिजिटल भुगतान उत्सव मनाया है? तो अश्वनी वैष्णव ने मनाया है दोस्तों। ये रेल और संचार मंत्री दोनों हैं। भारत द्वारा निर्मित स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम का क्या नाम है? तो मंत्रा नाम है। स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम। 11 से 19 फरवरी तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो मुंबई में। केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य 2024 रखा है। किस राज्य में स्थित यायात्सू को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो लद्दाख का यात्सू को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा है। केंद्र शासित एक प्रदेश है। लद्दाख उत्तर में काराकोरम पर्वत तथा दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच स्थित है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स एनफोर्समेंट स्टडी सुप्रोसाइट एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मोबाइल वैन लॉन्च की है? मोबाइल वैन तो ये नई दिल्ली ने दोस्तों प्रदूषण से निपटने के लिए इस सिस्टम को लागू किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। किस राज्य के बाल अधिकार निकाय ने व्हाट्सएप बाल मित्र लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली ने किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां पर 36वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन का उद्घाटन किया? तो फरीदाबाद हरियाणा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 36वें राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है दोस्तों। फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तोरां कहाँ खोला गया? तो जम्मू कश्मीर में पहला ग्लास इग्लू रेस्तोरां खोला गया है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। नासा तथा इसरो द्वारा निर्मित निसार उपग्रह को कब भारत लॉन्च करेगा? तो सितंबर 2023 में नासा तथा इसरो द्वारा निर्मित निसरा उपग्रह को भारत लॉन्च करेगा। केनरा बैंक के नए एमडी तथा सीईओ कौन बने हैं? तो के सत्यनारायण राजू केनरा बैंक के नए एमडी तथा सीईओ बने हैं। सीईओ। विदेशों में यूपीआई से भुगतान की अनुमति देने वाला भारत का पहला फिनटेक कंपनी कौन बना है?
तो फोन पे बनाया दोस्तों विदेशों में यूपीआई से भुगतान की अनुमति देने वाला पहला फिनटेक कंपनी। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मुंबई में किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। पौधा आधारित मीट ब्रांड अनक्रेव ने हाल ही में किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो वीर दास को। भारत में ड्रोन के लिए पहला अननेम्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने शुरू किया? तो नितिन गडकरी ने। भारत के किस राज्य की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने नई दिल्ली में बीकानेर हाउस में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान ने किया दोस्तों, नई दिल्ली में बीकानेर हाउस में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया जाएगा? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में इसका निर्माण किए थे, विश्व भारती विश्वविद्यालय का। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस से, स्थापना 1945 में हुई। स्थापना विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई। हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान किस देश ने मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान प्रारंभ किया है? तो अमेरिका ने दोस्तों, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने अमेरिका के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान प्रारंभ किया है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया? तो राजेश बिंदल को। T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में इंडिया के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेटर हैं ये। हाल ही में यूनिलीवर के सीईओ कौन बने हैं? तो हेन सुमाकर। रिलायंस रिटेल ने किस देश के बिस्किट निर्माता मालिबान के साथ समझौता किया है? तो रिलायंस रिटेल ने बिस्किट निर्माता कंपनी मालिबान के साथ श्रीलंका में समझौता किया है। किस राज्य ने ताड़ की खेती के लिए पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया? तो ताड़ की खेती के लिए नागालैंड सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है। सीएम नेफ्यू रुए हैं नागालैंड के, राज्यपाल ला गणेशन है। किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक पुस्तक लिखी है? तो मेघनाथ देसाई ने। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.5%। किस देश के प्रधानमंत्री अल मिनहाद ने अल मखतूम शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया? तो सऊदी अरब अमीरात के प्रधानमंत्री अल मिनहाद ने अल मखतूम शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है। G20 साइंस का स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुडुचेरी में। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? तो देवलाली महाराष्ट्र में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची आयोजित किया गया है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा है? तो मुंबई कर रहा है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हो किया गया है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में। हाल ही में अदानी ग्रुप ने किस देश में हाइपा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो अदानी ग्रुप ने इजराइल में हाइपा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। किस राज्य ने लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश ने लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो केरल ने जीती है दोस्तों, सीएम पिनराई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। किस राज्य ने 2025 तक नशा मुक्त करने की घोषणा की है राज्य को? तो उत्तराखंड ने दोस्तों, सीएम पुष्कर सिंह धामी है, राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह है। भारत का कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क से साझेदारी किया है? तो इथेनॉल उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश ने डेनमार्क के साथ साझेदारी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। हाल ही में किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो पटियाला पंजाब में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का। पंजाब के सीएम भगवंत मान है, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो अमेरिका ने। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी इंटरनेशनल शेयरों को किस देश के सूचकांक से हटा दिया गया है? तो देखिए, अडानी इंटरप्राइज के शेयरों को हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अमेरिका ने अपने सूचकांक से हटा दिया है। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा दोस्तों। हाल ही में 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? एमएसएमई का मतलब दोस्तों मध्यम सूक्ष्म और लघु उद्योगों को पंजीकृत करने वाला पहला जिला एर्नाकुलम का केरल बना है, जो 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करवाया है। हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल प्रारंभ की है? तो सिक्किम ने। मेरो रुख मेरो संतति
राज्यपाल वहां के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। हाल ही में लुमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो उत्तराखंड के रुद्रपुर में। इंडियन नेशनल फॉर रेसिंग चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो साई संजय ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो जसीडीह झारखंड में। हाल ही में गूगल ने किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप कंपनी के $300 मिलियन का निवेश किया है? तो एथ्रोपिक में। ठीक है, एथ्रोपिक में गूगल ने $300 मिलियन का निवेश किया है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2023 की थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। भारत का कौन सा शहर वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी करेगा? तो बेंगलुरु जो है भारत की वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी करेगा दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश सभा को संबोधित करेंगे? तो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर मुख्य न्यायाधीश सभा को संबोधित करेंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो आईआईटी रुड़की और एम्स द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा आईआईटी इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास जो है इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कर रहा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो समिका रवि को। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को। किस भारतवंती प्रोफेसर को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अस्पताल एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? तो मेघना पंडित को। किस देश के वित्त मंत्री जेनेट येलेन G20 वित्त मंत्री एवं सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भाग लेने 23 से 25 फरवरी तक भारत दौरा करेंगे? तो अमेरिकी वित्त मंत्री आएंगे, ठीक है, जेनेट येलेन। इस दौरान वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से भी मुलाकात करेंगे। आरक्षण के लाभ से वंचित ओबीसी की 1,500 जातियों की पड़ताल तथा उनको समुचित लाभ मिलाने के लिए कौन सा आयोग अपनी रिपोर्ट मार्च तक केंद्र को सौंपेगा? तो जस्टिस जी रोहिणी की अगुवाई में गठित रोहिणी आयोग जो है करीब 600 ओबीसी जातियों का रिपोर्ट सौंपेगा। ओबीसी की पिछड़ी जातियों का पता लगाने के केंद्र सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन 2017 में किया था। भारत में किस मेट्रो में पहली बार स्वदेश निर्मित सिग्नल प्रणाली का प्रयोग प्रारंभ हुआ? तो दिल्ली मेट्रो में दोस्तों हुआ है। डीएमआरसी तथा बीएएल ने मिलकर इसको तकनीक को विकसित किया है। महिला प्रीमियर लीग में आरसीबी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में जोएफ एलार्डिस हैं। कौन सी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी तमिलनाडु में ईवी कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार और लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र लगाएगी? तो ओला इलेक्ट्रिक जो है दोस्तों जो है तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक व्हीकल कार और लिथियम आयन सेल की मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र लगाएगा। जीएसटी आने के 6 साल बाद जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन किया जा सकेगा। जीएसटी ट्रिब्यूनल में कितने सदस्य होंगे दोस्तों? तो इसमें 4 सदस्य रहते हैं, 2 न्यायिक तथा 2 तकनीकी। जनवरी महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो शुभमन गिल को। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो रियाना बरनावी बनी है। दुनिया का दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो मुंबई बन गया है दोस्तों। 17 फरवरी 2023 को शाहनवाज प्रधान का निधन हो गया। वो पेशे से क्या थे? तो वो अभिनेता थे, 56 वर्ष के। ओटीटी सीरीज मिर्जापुर में उन्होंने काम किया था। हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो यास्तिका भाटिया बनी है। एलन मस्क ने ट्विटर का नया सीईओ किसे बनाया? तो डॉग फ्लॉकी को। देश भर में 5 वर्षों में कितनी नई सहकारी समितियां खोली जाएगी? तो 2 लाख नई सहकारी समितियां खोली जाएगी। गांव गांव तक सहकारी आंदोलन को पहुंचाने का केंद्र सरकार का लक्ष्य है। सहकारी समितियों से जो है केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्र की जनता से संपर्क अपना मजबूत करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमृतकाल से प्रेरित होकर 2023-24 में कुल पूंजीगत रक्षा व्यय का घरेलू रक्षा कंपनियों से खरीद पर कितना खर्च करेगा? तो 75% जो है दोस्तों जो है हमारा रक्षा व्यय का घरेलू कंपनियों से खरीद किया जाएगा। बिहार के अस्पतालों के मरीज किस संस्था द्वारा बनाए गए ड्रेस पहनेंगे? तो बिहार के अस्पतालों के मरीज दोस्तों जीविका समूह द्वारा बनाए गए ड्रेसों को पहनेंगे। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो फिजी के नादी शहर में जो है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम काटोनिवेरी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिलकर किया है। विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम हिंदी में परंपरागत ज्ञान से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता है।
खालिस्तान समर्थकों ने कहां पर हिंदू मंदिर पर हमला किया? तो टोरंटो कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने हिंदू मंदिर पर हमला किया है दोस्तों। एयर इंडिया ने किस देश की कंपनियों से 470 विमान खरीदने की घोषणा की है? तो फ्रांस की एयरबस कंपनी से एयर इंडिया ने 250 विमान खरीदेगा, ठीक है। और अमेरिका की कंपनी बोइंग से 220 विमान खरीदेगा। जनवरी 2023 तक भारत का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना? हथियारों का सॉरी, भारत का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है? तो देखिए दोस्तों, भारत का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश रूस बना है। भारत का रूस से आयात अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक 384% बढ़ गया है, ठीक है। महिला प्रीमियर लीग में आरसीबी ने किसे अपना मेंटर बनाया है? तो सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी हैं, आरसीबी ने उन्हें अपना मेंटर्स बनाया है। भारतीय मूल की रिपब्लिकन पार्टी की किस नेता ने औपचारिक रूप से अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया है? तो निकी हेली ने किया है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत भारतीय सेनाओं को भूकंप राहत मिशन में कहां भेजा गया है? दोस्तों, इजराइल और सीरिया द्वारा कब्जे वाले गोलान की सीमा पर। महाराष्ट्र में अवस्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पर किस राज्य ने अपना दावा किया है? तो असम ने दावा किया है दोस्तों। असम सरकार ने पुणे में अवस्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर यह दावा किया है कि यह छठा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कामरूप जिले के डाकनी के पहाड़ पर है। इसके लिए असम सरकार ने शिव पुराण का सहारा लिया है। किसका सहारा लिया है दोस्तों? शिव पुराण का सहारा लिया है, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, शिव पुराण का सहारा लिया है। आगे चलते हैं। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा नीचे चला गया है। आते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। घरेलू बाजार में हिस्सेदारी के मामले में कौन सा एयरलाइन सबसे आगे है? तो इंडिगो एयरलाइन सबसे आगे है दोस्तों, 58% हिस्सेदारी है उसका घरेलू बाजार में। एयर इंडिया की 8.7% है। भारत चीन सीमा पर सुरक्षा चक्र को मजबूत करने के लिए आईटीबीपी की कितनी नई बटालियन बनाई जाएगी? तो 7 नई बटालियन बनाई जाएगी, 94,000 जवान बढ़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप की सबसे उम्र दराज महिला कौन बनी है? तो आयरलैंड की मैरी वाल्ड्रोन जो है T20 वर्ल्ड कप की सबसे उम्र दराज महिला बनी है। अंटार्कटिका में भारत अपना सबसे बड़ा चौथा स्टेशन किस नाम से बना रहा है? तो मैत्री 2 के नाम से बना रहा है। देखिए, भारतीय अंटार्कटिका मिशन 1981 में शुरू हुआ था। 1982 में मैत्री स्टेशन प्रथम बना, दूसरा दक्षिणी गंगोत्री बना जो बर्फ में डूब चुका है, तीसरा भारती बना, चौथा मैत्री 2 बन रहा है। भारत में कहां पर नए लिथियम के भंडार पाए गए? तो कर्नाटक तथा जम्मू कश्मीर में नए लिथियम के भंडार पाए गए हैं। भारत में 59 लाख टन लिथियम मिला है। कर्नाटक के मांड्या में 1600 टन लिथियम मिला है, ठीक है। किस देश में 12वीं तक पढ़ाई में हिंदी अनिवार्य होगी? तो फिजी जो है 12वीं तक पढ़ाई में हिंदी को अनिवार्य करेगा। किस राज्य के बीटेक के छात्रों ने दृष्टिबाधित लोगों को धार्मिक स्थल की यात्रा के लिए शिव इष्टि की खोज की है? तो उत्तर प्रदेश के छात्रों ने, आईआईटी के छात्रों ने किया है दोस्तों, बीटेक के छात्रों ने। अफ्रीकी देशों में हाल ही में कौन सा वायरस तेजी से फैल रहा है? तो मारबर्ग वायरस तेजी से फैल रहा है। इक्वेटोरियल गिनी सहित अफ्रीका के कई देशों में मारबर्ग वायरस तेजी से फैला है दोस्तों। महिला प्रीमियर लीग मुंबई में कब से शुरू होगा दोस्तों? तो 4 मार्च से 24 मार्च तक होगा शुरू। 5 टीमें इसमें हिस्सा लेगी, आरसीबी, दिल्ली दिल्ली डेक्कन चार्जर्स, गुजरात लॉयंस, यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है? तो 4800 करोड़ की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। सीमावर्ती गांव में सुनिश्चित आजीविका मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। 2500 करोड़ से सड़कों का भी निर्माण किया जाएगा। भारतीय सेना ने शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम के निर्माण किस स्टार्टअप कंपनी ने किया? भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण न्यू न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने किया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में। कौन सी टीम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में विश्व की नंबर 1 टीम बन गई है? तो भारत बना है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो भारत को, ठीक है। इसमें जो इसकी प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज बनेगी। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट किस नाम से लॉन्च हुआ? तो लेक्सी के नाम से लॉन्च हुआ दोस्तों। लेक्सी चैटबॉट को फिनटेक कंपनी वेलिसिटी ने लॉन्च किया है। यह चैटबॉट ई कॉमर्स संस्थापकों को सरल तरीके से व्यावसायिक जानकारी प्रदान करने में सक्षम है।
एआई चैटबॉट की सहायता से कस्टमर डेटा का उपयोग करके स्मार्ट डिसीजन लेता है। चैटबॉट एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे नॉर्मल क्वेश्चन आंसर के लिए बनाया गया है। चैटबॉट का आविष्कार जोसेफ विजन बॉर्न द्वारा किया गया था। चैटबॉट वार्तालाप को फॉलो करता है। चैटबॉट विशिष्ट विसर्ग और एल्गोरिथम के आधार पर काम करता है। भारत की किस स्टार्टअप कंपनी ने सौर आधारित ड्रोन सूरज लॉन्च किया है? तो गरुड़ एरोस्पेस जो कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी ने जो है सौर आधारित ड्रोन सूरज लॉन्च किया है। 16 फरवरी 2023 को किस राज्य की विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं? तो त्रिपुरा की कुल 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। ठीक है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी के T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बन गई है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। सिक्किम के 17वें राज्यपाल कौन बने हैं दोस्तों? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो राजस्थान में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जस्टिस नोगम्बी कापम कोटेश्वर सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। T20 इंटरनेशनल में शतक जमाने वाली पहली पाक महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मुनीबा अली बनी है। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के वनडे का कप्तान किसे बनाया गया? तो साई होप को। और T20 के कप्तान रोमेन पावेल को। भारत का कौन सा शहर दुनिया का दूसरे सबसे जाम लगने वाला शहर बन गया? तो बेंगलुरु है दोस्तों। ब्रिटेन की राजधानी लंदन जाम लगने के मामले में शीर्ष पर है। अमेरिका में कोरोना महामारी के बाद कौन सा वायरस तेजी से फैला? तो नोरो वायरस फैला दोस्तों। ठीक है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 81% वोटिंग हुई। इस चुनाव में पहली बार किस शरणार्थियों ने वोट डाला? तो ब्रू शरणार्थियों ने। वाणिज्य मंत्रालय का अप्रैल 22 में जनवरी 2023 तक आयात निर्यात आंकड़े में भारत किस देश में सबसे अधिक आयात कर रहा है? तो दोस्तों सबसे अधिक आयात भारत चीन के साथ कर रहा है, 13.91% हिस्सेदारी है। और सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका के साथ हो रहा है, 17.7% हिस्सेदारी है। 10 महीने से चीन के आयात में 9% की बढ़ोतरी हुई तथा निर्यात में 34% की बढ़ोतरी हुई है। महाशिवरात्रि पर 18 फरवरी को कहां पर 21 लाख दियों को एक साथ प्रज्वलित किया जाएगा? तो मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में। भारत अभी कितने देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो 13 देशों के साथ। भारत का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग किस देश के सूक्ष्म लघु उद्योगों को भारत में लाने की तैयारी में जुट गया है? तो जापान के एसएमई उद्योग को जो है भारत लाने की तैयारियों में जुट गया है। फिकी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जापान के भी 1439 कंपनियां काम कर रही है। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार कॉल ड्रॉप की समस्या से देश के लगभग कितने मोबाइल उपभोक्ता परेशान है? तो 69% मोबाइल उपभोक्ता परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो आदि महोत्सव का। भारत तथा किस देश के बीच वीजा रहित यात्रा पर सहमति बनी है? तो फिजी के और भारत के बीच। चीन ने किन दो अमेरिकी कंपनियों पर रोक लगा दी है? तो लॉकहीड मार्टिन तथा रिथियान पर। फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी पद्मश्री बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो पश्चिमी चंपारण बेतिया बेलवा गांव के। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खनन के लिए कितने नई साइटों की लिस्ट को मंजूरी दी है? तो 31 नई साइटों पर खनन किया जाएगा। हाल ही में यूआईडीआई आधार कार्ड द्वारा जारी नए एआई चैटबॉट का नाम क्या है? तो आधार मित्र है। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो चेतन शर्मा ने। बीसीसीआई के प्रमुख अभी रोजर बिन्नी है। आईसीसी चेयरपर्सन ग्रेग बार्कले हैं। भारत के किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं? तो रविचंद्र अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। किसे भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार जो है थल सेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। थल सेना प्रमुख अभी जनरल मनोज पांडे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल राधा कृष्णन हरि कुमार हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। भारत के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 250 विकेट और 2500 रन पूरे कर लिए? तो रविंद्र जडेजा ने दोस्तों। भारतीय वायुसेना ने खराब मौसम में भी संचार की सुविधा पायलटों के लिए सुगम बनाने के लिए कौन सा सिस्टम लॉन्च किया है? तो वायु लिंक सिस्टम लॉन्च किया है। एआईसीटी किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने कवच 2023 एआईसीटी के साथ मिलकर लॉन्च किया है।
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में 17 फरवरी 2023 को आतंकी हमले में 7 लोगों की मृत्यु हुई। इस हमले की जिम्मेदारी किस आतंकवादी संगठन ने ली है? तो देखिए, पाकिस्तान में हुए कराची में जो आतंकी हमला हुआ उसकी तहरीके तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान की आबादी में करीब 2% हिंदू है, जिनकी संख्या लगभग 36 लाख है। पाकिस्तान की जनसंख्या 23 करोड़ है। भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की कार पर हमला मामले में किस भोजपुरी अभिनेत्री तथा इंटरनेट इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार किया गया? तो सपना गिल को। केंद्र सरकार ने किन दो आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो जम्मू कश्मीर की गजनवी फोर्स पर तथा खालिस्तान टाइगर फोर्स पर। क्रिकेट दक्षिणी अफ्रीका ने किसे टेस्ट क्रिकेट का कप्तान नियुक्त किया? तो तेम्बा बमूमा को। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजय कुमार मिश्रा बने हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस हैं। किस अमेरिकी अरबपति ने हिडनबर्ग की अदानी ग्रुप पर रिपोर्ट के सारे मोदी सरकार के पतन की भविष्यवाणी की थी? तो जॉर्ज सोरोस ने। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के पुलिस सत्यापन के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया? तो एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। बिहार सरकार जिला तथा प्रखंडों में स्थित सभी श्रेणी के कार्यालयों को इंटरनेट कनेक्शन से किस योजना के माध्यम से जोड़ रहा है? तो बिहार सचिवालय वाइड एरिया नेटवर्क से। रूपा एंड कंपनी लिमिटेड का प्रमुख ब्रांड यूरो फैशन इनर्स ने 2023-24 के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो कार्तिक आर्यन को। निर्वाचन आयोग ने 17 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के किस गुट को असली शिवसेना पार्टी मानते हुए तीर कमान का चुनाव चिन्ह सौंपने का फैसला किया? तो शिंदे गुट को। और उधर उद्धव ठाकरे को मसाल चुनाव चिन्ह दिया गया है। बीबीसी के दिल्ली तथा मुंबई के दफ्तरों में चले 60 घंटे के आयकर सर्वे के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 17 फरवरी 2023 को कहा है कि भारत में कंपनी के परिचालन के आय व लाभ के आंकड़े संचालन के अनुरूप नहीं है। दिल्ली के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 पार्षद या डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट नहीं दे सकता है। 2050 तक कार्बन उत्सर्जन जीरो करने के लिए किस देश ने अपने यहाँ नए रोड बनवाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ब्रिटेन की वेल्स सरकार ने। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन गंगा डायरी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट का विमोचन किया है? तो आईएएस अधिकारी तरुण पिथौड़े का। अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मानते हुए किस देश ने एक बिल पेश किया? तो अमेरिकी सीनेट में बिल पेश किया गया है। भारत सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर के सपोर्ट के लिए कितने करोड़ का फंड दे रहा है? तो 33,000 करोड़ रुपए का। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका थीम क्या? तो रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। भारत तथा किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत बातचीत हो रही है? तो ब्रिटेन के और भारत के बीच दोस्तों। भारत के किस आईआईटी संस्थान ने शरीर की तापमान की गणना के आधार पर गंभीर रोग की जानकारी देने वाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिवाइस बनाया है? तो आईआईटी कानपुर ने। रणजी ट्रॉफी फाइनल का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सौराष्ट्र ने दोस्तों रणजी ट्रॉफी फाइनल को जीत लिया है बंगाल को हराकर। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाए हैं? तो विराट कोहली ने। आरबीआई ने 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.4%। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने 2023-24 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6%। जम्मू में 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित किस जगह पर सुरंग बनाने की मंजूरी मिली है? तो सिंकुलला दर्रा पर दोस्तों। कहां पर? सिंकुलला दर्रा पर सुरंग पर यह सुरंग बनाई जाएगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिशन के तहत भारत में कहां से 150 उपग्रहों के साथ रॉकेट को लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु में चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम से। इन उपग्रहों को छात्रों तथा अंतरिक्ष उद्योग के विशेषज्ञों ने बनाया है। ट्विटर की तर्ज पर कौन सी सोशल मीडिया कंपनी सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने जा रही है? तो मेटा। ट्विटर ने दोस्तों अब पर मंथ चार्ज करना शुरू किया था, उसके आधार पर मेटा भी चार्ज करेगी। मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं। जन सेवा में तकनीक को बढ़ावा देने के मामले में किस राज्य की रहने वाली सरोज अग्रवाल ने ड्रोन के माध्यम से जरूरतमंदों के घर राशन पहुंचा रही है? तो भालेश्वर पंचायत उड़ीसा नुआपट्टी की सरपंच सरोज अग्रवाल। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव रमेश भूषण के मुताबिक वर्ष 2022 में पूरे देश में कितने रिकॉर्ड अंक प्रत्यारोपण हुए? तो लगभग 15,000 अंक प्रत्यारोपण हुए हैं। भूकंप के हमले से जूझ रहे सीरिया में किस देश ने हवाई हमले शुरू कर दिए? तो इजराइल ने शुरू किए हैं दोस्तों।
अमेरिका के किस देश ने गुब्बारों से जासूसी करने का प्रयास किया है? तो चीन ने गुब्बारों से अमेरिका में जासूसी करने का प्रयास किया है। शराब पर रोक लगाने के लिए किस राज्य की महिला संगठन ने चौकियां बनाई है? तो नागालैंड में। ठीक है। किस देश ने अपने यहाँ गर्भ निरोधक गोलियों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है? तो अफगानिस्तान ने। केंद्रीय मंत्री केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने पूर्वोत्तर में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए राजमार्गों के किनारे कितने व्यू पॉइंट अद्भुत नजारों को देखने के लिए बनाए गए विशेष स्थल बनाने की कार्य किया है? तो 40 बनाए जाएंगे। इसके अंतर्गत 100 व्यू पॉइंट बनाए जाने की घोषणा की गई है। विश्वविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यूजीसी ने किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो उत्साह पोर्टल की शुरुआत की है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बुनियादी स्तर पर शुरू के 3 वर्षों में पाठ्यक्रमों में बच्चों को किसके माध्यम से शिक्षित किया जाएगा? तो खेल तथा खिलौनों के माध्यम से शिक्षित किया जाएगा। पश्चिमी नौसेना कमांडर किसे चुना गया? तो वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को। भारत ने किस देश को 20 किडनी डायलिसिस मशीनें प्रदान की है? तो नेपाल को। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश को $50 करोड़ के हथियार और गोला बारूद देने की घोषणा की है? तो यूक्रेन को दोस्तों देने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को कोष मुहैया कराने के मामले में सख्ती बरती है? तो पाकिस्तान को। पाकिस्तान पे दोस्तों $3.2 अरब ही उसके पास रह गया है। लंदन में आयोजित ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में बाफ्टा में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक समेत 7 पुरस्कार जीते हैं? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट युद्ध विरोधी फिल्म है, जर्मन फिल्म है, इसको मिला है बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। बेस्ट अभिनेता ऑस्टिन बटलर को मिला है एल्विस के लिए। बेस्ट अभिनेत्री केट ब्लैंचेट टार को दिया गया है। बेस्ट निर्देशक एडवर्ड बर्जर बने हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या पर आधारित भारत की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ बाफ्टा पुरस्कार से चूक गए। स्वदेशी तकनीक से तैयार वंदे भारत ट्रेनों को देश के कितने रेल मार्गों पर चलाया जाएगा? तो 52 मार्गों पर चलाया जाएगा। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने किस परियोजना के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी ढांचे का अनिवार्य करने का सुझाव दिया है? तो रियल इस्टेट परियोजना के तहत उस देखिए ट्राई ने कहा है कि जिस तरह घर बनाते समय पानी की पाइप लगाई जाती है, उसी तरह दोस्तों जो है घर बनाते समय जितनी भी डिजिटल कनेक्टिविटी की तारें लाइने के लिए पाइप बिछाया जाए। यूपीआई वैश्विक ब्रांड बनने की ओर अग्रसर है। अब यूपीआई से किस देश में भुगतान किया जा सकेगा? तो सिंगापुर में। देखिए दोस्त, सिंगापुर जैसे देश में अब यूपीआई के माध्यम से भुगतान हो सकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में सिंगापुर के पीएम सिमलुंग की मौजूदगी में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास तथा सिंगापुर के प्रबंध निदेशकों ने मिलकर यूपीआई भुगतान की शुरुआत की। दुनिया के 13 देश भारत की यूपीआई प्रणाली अपनाने के लिए सहमत हो गए हैं। 2021-22 के दौरान भारत में गेहूं की कुल पैदावार कितने करोड़ टन रही है? तो 10.77 करोड़ टन पैदावार रही है 2021-22 में। 2022-23 में 11.22 करोड़ टन गेहूं की पैदावार का अनुमान है। नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का फुल फॉर्म राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान है। प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होते हैं। डॉक्टर राजीव कुमार अभी उपाध्यक्ष हैं। सुमन बेरी अब उपाध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों। भारत के 24 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी विघ्नेश ने एनआर जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर इल्जा स्नाइडर को हराकर 24वां नॉर्थ वेस्ट कप देश के कितने नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो विघ्नेश जो है 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है। लारेस स्पोर्ट्स फॉर गुड पुरस्कार से दिल्ली के किस खेल संगठन को नामित किया गया है? दिल्ली स्लम सॉकर को। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड से प्रतिबंध हटा लिया है? तो कतर ने। अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल केटी परनाइक बने हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम का कौन सा खिलाड़ी भारत के खिलाफ टेस्ट मैच छोड़कर अपने वापस लौट गए हैं? तो पेट कमिंस। जगुआर लैंड रोवर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो राजन अंबा बने हैं। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा में। यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आयुष्मान खुराना को। बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तराखंड में। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को। हाल ही में एसके भगवान का निधन हो गया। वह पेशे से क्या थे? कन्नड़ फिल्म निर्देशक थे। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा के चेयरमैन देवाशीष पांडा ने भारत के सभी लोगों को कब तक बीमा के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा था? 2047 तक। बिजली मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2023 में बिजली की अधिकतम मांग कितनी मेगावाट तक जा सकती है? तो 2.29 लाख मेगावाट जा सकती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के मुताबिक दिसंबर 2022 में 115 अरब यूनिट बिजली उत्पादन रहा है।
महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए खुला बाजार बिक्री योजना के तहत केंद्र सरकार ने मंगलवार को कितने लाख टन अतिरिक्त गेहूं बेचने की घोषणा की है? तो 20 लाख टन। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ राष्ट्रीय टीम का विदेशी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दिमित्री दिमित्रुक को। आईएसएफ निशानेबाजी विश्व कप की पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो रुद्रांश ने जीता है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित से बनी किस मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने चांदीपुर प्रक्षेपण क्षेत्र से किया है? तो आईटीसीएम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण किया है, सफल प्रक्षेपण। महिला प्रीमियर लीग का टाइटल प्रायोजक किसे बनाया गया? तो टाटा समूह जो है महिला प्रीमियर लीग का 5 साल का प्रायोजक बना है। जमी हुई झील पर हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? तो पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रोजेक्ट किसे बनाया गया? तो एडिडास जो है बीसीसीआई से 5 साल का करार किया 2023 से 28 तक। नागालैंड के तुआनसांग में केंद्रीय गृह मंत्री ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कितने साल में अपसपा सशस्त्र बल विशेषाधिकार 1958 को हटाने का वादा किया? तो 3 से 4 साल के अंदर। सांसद रत्न अवार्ड 2023 के लिए कितने सांसदों को नामित किया गया? तो 13 सांसदों को। भारत में 2018 की गणना के अनुसार कितने तेंदुए बचे हैं? तो 12,852 तेंदुए बचे हैं। देश में सर्वाधिक तेंदुए मध्य प्रदेश में हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई के शोधकर्ताओं द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत लोग मधुमेह से पीड़ित है? तो 16.1% लोग मधुमेह से पीड़ित है। केरल में सबसे अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित है। भारतीय कनाडाई किस महिला को यूएन में संयोजक नियुक्त किया गया? तो अफसा खां को। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए 2022 में दूसरे देशों से लगभग कितने छात्र भारत आए? तो 50,000 लोग भारत आए हैं। किस देश ने अमेरिका के साथ अपनी परमाणु संधि खत्म कर ली है? तो रूस ने। मुंबई में आयोजित फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो द कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार RRR को मिला है। वर्ष का बेहतरीन ओरिजिनल सीरियल जो है अनुपमा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का पुरस्कार अनुपम खेर को दिया गया है। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए रेखा को सम्मानित किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बेन स्टोक्स इंग्लैंड के। इसरो का गगनयान मिशन किस साल लॉन्च होगा? तो 2024 में इसरो का गगनयान मिशन लॉन्च होगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात के धोलेरा में, अहमदाबाद में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट का निर्माण कंपनी वेदांता ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के साथ बना रही है। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इस साल न्यूयॉर्क में होने वाले सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन से पहले G20 के अध्यक्ष के रूप में यूएन मुख्यालय में अस्थायी मिशन गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत कर रहा है दोस्तों। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि में भारत को कितने प्रतिशत योगदान की अपेक्षा की है? तो 15%। यूपी वॉरियर्स ने किसे महिला प्रीमियर लीग का कप्तान नियुक्त किया? तो ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलिसा हिली को। प्रो शतरंज लीग के मुकाबले में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व चैंपियन नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन को हरा दिया है? मैक्सन कार्लसन को। तो विदित गुजराती ने। आईसीसी की न्यूनतम टेस्ट रैंकिंग में सबसे उम्रदराज नंबर 1 5वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के बने हैं। 87 साल के उम्र में 87 साल के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। ये 40 साल के हैं। 87 साल में पहली बार ऐसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। भारतीय मूल के किस युवा व्यवसायी ने अगले साल अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है? तो विवेक रामास्वामी ने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। असम के 31वें राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया बने हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कितने वर्ष बढ़ाए जाने की मंजूरी दी है? 1.5 वर्ष। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। दूरसंचार कंपनी आईटी लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? तो राजेश राय को। समुद्रयान मिशन के तहत गहरे सागर के रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए 4,077 करोड़ की राशि किस मिशन को मिली है? तो गहन सागर मिशन को। किस देश ने बादलों के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय बिजली संयंत्र बनाया है? तो स्विट्जरलैंड ने। समुद्र तल से 7800 फीट की ऊंचाई पर यह संयंत्र बनाया गया है। यह लेक मटजे बांध पर बनाया गया है। ठीक है। अप्रैल दिसंबर 2022 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 15% की कमी आई है। $36.75 अरब हो गया है।
वित्त मंत्री 2023-24 के बजट किस नाम से वित्तीय रजिस्ट्री के गठन की घोषणा की है? नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। इंडियन ऑयल बिहार के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो संजीव कुमार चौधरी बने हैं। आईएसएसएफ विश्व कप पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ईश्वर प्रताप सिंह तोमर ने। ड्रोन के माध्यम से पीएम मोदी ने बिहार के किस जिले में अमृत सरोवर अभियान की जानकारी ली है? तो किशनगंज जिले के अमृत सरोवर का चयन किया है। दिल्ली नगर निगम की मेयर और महापौर कौन बनी है? तो शैली ओबराय आम आदमी पार्टी की बनी है। भाजपा प्रत्याशी को 34 मतों से हराकर वो बनी है। उप मेयर के पद पर आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल को जीत मिली है। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला अमेरिका देश का पहला शहर कौन बना है? अमेरिका का उत्तरी शहर सिएटल बना है। भारत की किस खिलाड़ी ने आईएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है? तो तिलोत्तमा सेन ने। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है? तो गुयाना के साथ। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य के सभी ब्रॉडगेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया? तो उत्तर प्रदेश ने। G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तमिलनाडु की अन्ना द्रमुक की पार्टी के अंतरिम महासचिव कौन बने हैं? तो ई पलनीस्वामी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार 2022 में भारत चीन के बीच कितने अरब डॉलर का व्यापार हुआ? तो 135 अरब डॉलर का। भारत का व्यापार घाटा लगभग 100 अरब डॉलर के पार रहा है। भारत तथा किस देश के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई है? तो भारत तथा इजराइल के बीच। भारत संयुक्त राष्ट्र में आयोजित किस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? तो गांधीवादी विचार और दर्शन का। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका तथा यूरोप को कड़ा संदेश देने के लिए किस परमाणु मिसाइल की तैनाती की घोषणा की है? तो सरमट मिसाइल की। किस बॉलीवुड अभिनेता ने कनाडा की नागरिकता छोड़ने का फैसला किया है? तो अक्षय कुमार ने। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान कौन बने हैं? तो एडन माक्रम बने हैं। आईएसएसएफ काहिरा में आईएसएसएफ विश्व कप पिस्टल के अंतिम दिन भारत के लिए 12 साल बाद रैपिड फायर में किसने कांस्य पदक जीता है? तो अनीस भानवाला ने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली की बजाय अब कहाँ किया जाएगा? तो अस्ताना कजाकिस्तान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब तक 500 गीगावाट नवीकरणीय बिजली क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को 2030 से घटाकर 2026 कर दिया गया है। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट G20 में हिस्सा लेने भारत आए हैं। अभी विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास, लेकिन उन्होंने इस्तीफा की घोषणा की है। अजय बंगा बनाए जाएंगे विश्व बैंक के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में असम पुलिस ने किस कांग्रेस प्रवक्ता को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है? तो पवन खेड़ा को। भारतीय मूल के किस दिग्गज अमेरिकी कारोबारी को विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया जाएगा? तो मास्टर कार्ड के पूर्व अध्यक्ष अजय बंगा को। पंजाब में कहां पर खालिस्तानी समर्थकों ने अमृतपाल सिंह के समर्थन में पुलिस थाना पर हमला कर दिया? तो अमृतसर में। भारत की किस फिल्म को क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म श्रेणी में नामांकन किया गया है? तो RRR को। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे सी राजागोपालाचारी के प्रपोत्र CR केशवन ने किस राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? तो भारतीय कांग्रेस पार्टी से। छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो विश्वभूषण हरिचंदन ने। भारत के किस राज्य में एडोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं? तो पश्चिम बंगाल में। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो भारत। I2U2 साझेदारी देशों की शेरपाओं की बैठक कहाँ हुई? तो अबू धाबी में। ठीक है, I2U2 भारत, इजराइल, यूएई और यूएस का एक समूह है। इसे पश्चिमी क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो DRDO के साथ। विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में शुरू हुआ है? तो पुणे में। धीरज भटनागर के निर्देशन में बनी शॉर्ट फिल्म गुलर का फूल को किस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया? तो अराउंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो सेशेल्स के साथ। भाजपा के नेता तथा कर्नाटक के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने राजनीति से संन्यास ले लिया है? तो BS येदुरप्पा ने। भारत ने पहली बार अपनी किस पनडुब्बी को दक्षिणी चीन सागर पर होते हुए इंडोनेशिया भेजा? तो INS सिंधु केसरी को। 2023-24 के बजट में एक साल में कितने लाख से ज्यादा कमाई करने वाली प्रीमियम पॉलिसी पर सरकार ने कर लगाने का निर्णय लिया है? तो एक साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी पर कर लगाया जाएगा। मनीला फिलीपींस में आयोजित क्वीन सिरिकट कप गोल्फ टूर्नामेंट में जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी है? तो अवनी प्रशांत बनी है।
खेलो इंडिया सीनियर जूनियर और युवा राष्ट्रीय रैंकिंग महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में 65 किलोग्राम वर्ग में बिहार की किस महिला ने रजत पदक जीता है? तो अदिति कुमारी ने। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की ने खेल के विकास के लिए किन दो क्षेत्रीय स्तर के टूर्नामेंट शुरू करने की घोषणा की है? तो सब जूनियर अंडर 17 और जूनियर अंडर 19। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल जो है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त एस अब्दुल नजीर बने हैं। देश के पहली रैपिड रेल किन किन स्टेशनों पर चलाई जाएगी? तो साहिबाबाद से दुहाई के बीच 180 किलोमीटर स्पीड होगी और 17 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान डेविड वार्नर बनाए गए हैं। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर किसे बनाया गया? तो राजीव रघुवंशी को। देश के किस रक्षा सचिव को अगले साल अक्टूबर तक सेवा विस्तार दिया गया? तो अरमाने गिरधर को। भारतीय वायुसेना ने पहली मध्यम दूरी के शतक से हवा में मार करने वाली मिसाइल एमआरसेम रेजिमेंट की तैनाती किस कमान में की है? तो पूर्वी कमान में। किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू ने। हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया। वह किस क्लासिकल डांस की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? मोहिनी अट्टम की। भारत की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो बेंगलुरु में। भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसने लॉन्च किया? तो NSE इंडेक्स ने। इंग्लैंड टीम के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआती 9 पारियों में 800 रन बनाकर विनोद कांबली का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए? तो हैरी ब्रुक। अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस शहर में हो रहा? तो नई दिल्ली में। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को। किस देश ने अब अडानी समूह की 2 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो श्रीलंका ने। अक्टूबर दिसंबर 2022 के दौरान बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो 7.2%। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस ने आंकड़े जारी किए हैं कि अक्टूबर दिसंबर में बेरोजगारी दर 7.2% रही है। 27 फरवरी को पीएम मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त के तहत कितने करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे? 16,000 करोड़। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संबंधित स्कूलों को नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? CBSE रीडिंग ऐप। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों। ठीक है, इसमें हम लोग दोस्तों लगभग फरवरी के सारे करंट अफेयर्स को हमने दोस्तों शामिल किया है। आप वीडियो को देखिए, डेली मेरा करंट अफेयर्स तो अपलोड होता ही है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।